नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कॉन्सोनेंट को या स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना सीखा था। आज हम करेंगे वोवेल्स। वोवेल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टेनो में कोई भी चैप्टर जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप उसको स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को, वोवेल्स को बड़े ही ध्यान से समझना है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि किसी भी भाषा में आपको पता है कि आपने सुन रखा होगा स्वर और व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं उसको आप स्टेनोग्राफी में कॉन्सोनेंट बोल सकते हो, और जो वोवेल्स हैं उसको स्वर बोलते हैं, और स्वर को हम शॉर्ट हैंड में वोवेल्स बोल सकते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी कोई भी साउंड जो हम सांस लेते हैं, कोई हम शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर वो बिना रुके सीधा हमारे मुंह से बाहर निकलता है तो उसको वोवेल बोला जाता है। जैसे कि इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही शॉर्ट हैंड में भी वोवेल्स होते हैं। शॉर्ट हैंड में जो वोवेल्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होंगे लॉन्ग वोवेल्स, या बोल सकते हो लॉन्ग साउंड वोवेल्स, और सेकंड है शॉर्ट साउंड वोवेल्स। जो लॉन्ग और शॉर्ट, ये हमने डिवीजन किस बेस पे बनाई है कि किसी भी वोवेल को उच्चारण करते हुए अगर उसका उच्चारण करने में ज़्यादा समय, लॉन्ग टाइम लग रहा है तो उसको हम लॉन्ग वोवेल की कैटेगरी में रख देंगे। अगर उसी को बोलने में लॉन्ग की कंपैरिजन में कम समय लग रहा है तो उसे हम शॉर्ट वोवेल बोल देंगे। इसको समझाने के लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। आपको उस टेबल को अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसी के बेस पे आप इसको समझ पाओगे। तो पहले मैं सारे जो बेसिक हैं इसके वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो टेबल है, टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने लिखा है वोवेल्स। और जैसे मैंने बात की थी इंग्लिश में ये वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वैसे ही इसमें जो वोवेल्स होते हैं उनकी संख्या होती है 12 होते हैं, जिसमें कि 6 लॉन्ग और 6 शॉर्ट होते हैं। और मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है, ये यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा है वोवेल्स, और यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश में लिख रखा है, और ऊपर मैंने नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 1, 2 और 3। तो ये है क्या, यहाँ पे एक लाइन है। पहले तो आपको इस लाइन को रट लेना है। लाइन है पा, में, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। तो ये लाइन है क्या, ये यहाँ पे 12 शब्द मैंने लिखे हैं। इनमें लैंग्वेज की सारी साउंड इनमें 12 वर्ड में कवर हो चुकी है। जैसे कि ये है पा, में, वी,
ऑल गो टू। ये जो 6 हैं, देखो 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। ये जो 6 के 6 वॉवल्स हैं, ये जो साउंड है, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग। ये देखो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था, ये है लॉन्ग वॉवल्स। और ये 6 कौन से हैं? शॉर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने किया था ना, वॉवल्स होते हैं कुल 12 होते हैं, 2 कैटेगरी होती हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। 6 जो लॉन्ग होते हैं, 6 जो शॉर्ट होते हैं। और वही मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है। अभी मैं यहाँ पे एक चिन्ह बना रहा हूँ, जैसे हमने शॉर्ट हैंड में किया था। जैसे वर्ड होता है पी, और इसी की साउंड का सिमिलर वर्ड होता है, उसको डार्क कर देते हैं, वो होता है बी। लाइट है और लाइट और डार्क। तो इसी तरह से यहाँ पे वॉवल में मैं यहाँ पे एक डॉट बना रहा हूँ, ठीक है, और एक बना रहा हूँ डैश। अभी ये मैंने क्यों बनाया है? ये जो हम इसकी कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, देखो जहाँ पे मैंने डॉट बनाया है, तो यहाँ पे भी डॉट और यहाँ पे भी डॉट। ये तीनों पे मैंने डॉट बनाया, और यहाँ जो जे है ऑल गो टू, जो मैंने ये लाइन लिखी है, यहाँ पे भी मैं डैश बना रहा हूँ। आप देखोगे कि ये तीनों में मैंने बनाया डॉट, और इन तीनों में मैंने बनाया डैश। ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पे बनाऊँगा डॉट। और क्योंकि ये मैंने बताया था ये लॉन्ग साउंड वाले हैं, आप पा का उच्चारण करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड आएगी। जैसे हम बोलेंगे पा, अभी इसको देखोगे, इसमें शॉर्ट साउंड आएगी दैट, इसमें कम समय लगेगा और इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये है मे, पेन, वी, इज, ऑल, नॉट, गो, मच, टू, गुड। तो आप देखोगे कि इनमें 6 के 6 जो हैं, इनमें जो साउंड है वो कम समय लेती है इनके कंपैरिजन में। तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी पी और बी की, तो जो लाइट जिसको हम स्ट्रोक को लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब उसकी जो साउंड होगी वो शॉर्ट होगी, और जिसको डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे वो लॉन्ग के लिए हम यूज़ करेंगे। वैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे डैश लगाया, तीनों में डॉट लगाया, पर मैं यहाँ पे भी डॉट और डैश लगाऊंगा। ऊपर तीन है ये दैट, पेन, इज, इनमें मैं डॉट लगाऊंगा और नीचे मैं डैश लगाऊंगा, जैसे कि ऊपर लगाया है। पर जैसे कि लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट होता है, लॉन्ग साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जो डॉट लगाया वो डार्क लगाया। यहाँ पे भी डॉट लगाऊंगा पर वो होगा लाइट, यहाँ पे भी लाइट, और यहाँ पे डैश लगाया, ये लॉन्ग साउंड है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डार्क, पर ये शॉर्ट साउंड है यहाँ पे लगाऊंगा लाइट, लगाऊंगा वही डैश। ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वॉवल्स 12 होते हैं, 2 कैटेगरी होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो लॉन्ग हैं उनको मैं, जो ऊपर के 3 हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा डार्क डॉट के साथ, और नीचे को रिप्रेजेंट करूँगा डार्क डैश के साथ। ऐसे ही फर्स्ट जो रो होगी उसको मैं करूँगा लाइट डॉट के साथ, और नीचे की लाइन जो होगी उसको करूँगा मैं लाइट डैश के साथ। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी आपको मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए आपको इसके थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझा रहा हूँ। अभी आपने बस ये समझा कि ये एक लाइन है, पहले इसको याद करना है, पा, मे, वी, ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। पहले तो इसका रट्टा लगा लेना है, उसके बाद ये याद रख लेना है, ये पा, मे, वी, ऑल गो टू, ये लॉन्ग है और इनको डॉट और
डैश से रिप्रेजेंट करना है जो कि डार्क होंगे। ऐसे ही इनको डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करना है जो कि लाइट होंगे, क्योंकि इनकी जो साउंड है वो शॉर्ट है। ये बात होगी, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी जो मैंने बताया आपको वो कॉन्सेप्ट और अभी जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा दोनों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनेगा, फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जैसे कि कोई वर्ड है, स्ट्रोक मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये वर्ड मैंने लिखा है पी, आप देख सकते हो, इसकी डायरेक्शन से पता चल जाएगा पी है। जे डार्क है तो बी है, जे टी है और जे डी है। ऐसे ही एम एन के गे इथ दी एस जेड एफ वी शो और झो। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ आर। ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि कोई भी स्ट्रोक है हम उसकी दो साइड जो होते हैं शॉर्ट हैंड में वो मानते हैं। जैसे ये स्ट्रोक यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये भी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ पे आके एंड हो जाता है। ऐसे ही सारे स्ट्रोक बनते हैं। तो जो ये मैंने स्ट्रोक बनाया पी, इसकी दो साइड हम कंसीडर करेंगे। एक साइड को हम बोलेंगे बिफोर साइड और एक को बोलेंगे आफ्टर साइड। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रोक है, इसके जो इस साइड होगा इससे पहले उसको हम बिफोर साइड बोलेंगे, इसको आफ्टर साइड बोलेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको पहले इनकी साइड बता रहा हूँ। तो मैं शॉर्ट में लिखने के लिए बिफोर को बी से लिखूंगा और आफ्टर को ए से लिखूंगा। ये वर्ड है बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी। बिफोर साइड इस साइड है, आफ्टर साइड ये है। बिफोर साइड, आफ्टर साइड, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ऐसे ही बिफोर आफ्टर इन दोनों का सेम हो जाएगा, इसका भी बिफोर आफ्टर इन दोनों का भी सेम हो जाएगा। बिफोर आफ्टर दोनों का सेम हो जाएगा। इसकी बिफोर साइड ये रहेगी ऊपर और ये आफ्टर साइड, बिफोर आफ्टर। और ये आर है अपवर्ड आर, इसकी ये है कि बिफोर और ये आफ्टर साइड। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे 12 वॉवल लॉन्ग एंड शॉर्ट, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये बिफोर और आफ्टर साइड। ये मैंने क्यों बनाई, यहाँ पे क्यों लिखे, इसका एक रीज़न ये है कि जो वॉवल है, वॉवल को हम यहाँ पे लिखेंगे, वॉवल को हम या तो जो स्ट्रोक है उससे पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे। वही आज हम डिस्कस करेंगे, पहले लगाना है या बाद में लगाना है, क्योंकि ये साउंड बेस है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ पी, तो पी को अभी आप देखोगे, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये कॉपी का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। ये मेरे पास ब्लैंक पेज है, मैं ब्लैंक पेज पे क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई। और ये जैसे शॉर्ट हैंड की कॉपी है, इसके लिए लाइन का होना ज़रूरी है। और लाइन का होना ज़रूरी क्यों है, हम उसको ब्लैंक पेज पे क्यों नहीं लिख सकते। और इसका जो साइज़ है ये इतना खुला साइज़ क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल कॉपी होती है उसका साइज़ इससे आधा ही होता है, तो ये इतना साइज़ क्यों है वो सारी बात आज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी, तो जो पी है इस लाइन को हम बेस मान के जो कोई भी स्ट्रोक होगा, 26 है, कोई भी स्ट्रोक होगा तो उसको हम 3 जगह पे लिख सकते हैं, 3 जगह पे हम उसको लिख सकते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे ये लाइन है, जो फर्स्ट हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे अप दी लाइन।
जैसे कि मैंने बोला कि ये लाइन है, इसको बेस मानना है, तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट इस P है, P को हम लिखते हैं ऐसे, ये P है, लिखते हैं ऐसे, और इसको हम लाइन को बेस मान के 3 जगह पे लिखेंगे। पहला मैंने लिखा अप दी लाइन। अभी ये लाइन है, अप दी लाइन का मतलब क्या है? लाइन से ऊपर। अभी ये लाइन को हम बेस लाइन मान रहे हैं, तो इससे ऊपर लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, डायरेक्शन यही रहेगी, ये लिख दिया। अभी आप देखोगे ये लाइन को टच नहीं कर रहा, ये लाइन से ऊपर है, ठीक है। ये हुआ अप दी लाइन। दूसरा जो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऑन दी लाइन, ठीक है। तो ये अब इस लाइन को बेस मानेंगे, ये अप दी लाइन, लाइन से ऊपर, ऑन दी लाइन इसको लिखेंगे लाइन के ऊपर। इसको समझ लें ध्यान से, ये है लाइन से ऊपर, ये है लाइन के ऊपर, मतलब कि ये लाइन को टच करके लिखेंगे हम। जो थर्ड जो है वो हम लिखेंगे थ्रू दी लाइन, मतलब लाइन को कट करके। अभी रहेगा ये P ही, शेप भी सेम रहेगी, पर इसको लिखेंगे अलग जगह पे। किसको बेस मान के? लाइन को। ये लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर, लाइन के ऊपर, और ये लाइन को कट करके, ठीक है। ये हुआ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी स्ट्रोक है उसको हम 3 जगह पे लिखेंगे, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन एंड थ्रू दी लाइन। अभी हम कोई भी कुछ स्ट्रोक लिख सकते हैं, जैसे कि अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी क्या होता है? डार्क होता है, ठीक है। तो मैं इसको, ये अप दी लाइन है तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, अप दी लाइन। आप देखोगे लाइन से ऊपर है, ऑन दी लाइन, लाइन से टच होके, थ्रू दी लाइन, लाइन को कट करके। ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रोक को 3 जगह पे लिख सकते हो। ये हुआ हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। अभी जो चौथा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, और फिर जो चारों कॉन्सेप्ट हैं उनको मिला के फिर जो वॉवल का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने लिखा एक स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक है, उसको हम 3 जगह पे लिखते हैं, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन और थ्रू दी लाइन। वैसे ही जो वॉवल की हमने बात की थी, देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया। हम वॉवल को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से या डैश से, वो लाइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है साउंड के हिसाब से, ठीक है। और जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ डॉट की, जो कि डार्क है, तो जो स्ट्रोक है, अगर हम इसके साथ हमें वॉवल लगाना है, तो जैसे ये 3 जगह पे स्ट्रोक को हम लिख सकते हैं, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन, थ्रू दी लाइन, वैसे ही जो हम डॉट है या डैश है, जो वॉवल का साइन है, उसको लगाएंगे, उसको भी 3 जगह पे हम लगा सकते हैं। वो है, अगर जो कोई वर्ड है उसको हम अप दी लाइन लिख रहे हैं, तो वो डॉट है वो लगेगा, जैसे ये P है, यहीं पे समझा देता हूँ, जहाँ से ये शुरू होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, इसके बिल्कुल बीच में इसको बोलेंगे सेकंड प्लेस, और जहाँ पे ये एंड हो जाता है उसको बोलेंगे थर्ड प्लेस, ठीक है। अगर किसी स्ट्रोक को हम अप दी लाइन लिख रहे हैं, तो अगर उसके साथ वॉवल लगाना है तो वो फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। फर्स्ट प्लेस पे स्ट्रोक होगा अप दी लाइन, तो वॉवल भी कहाँ पे लगेगा? फर्स्ट प्लेस पे, मतलब कि जहाँ से ये स्ट्रोक शुरू हुआ वहीं पे वॉवल लग जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे किया था कि डॉट और डैश, मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। अगर ये ऑन दी लाइन स्ट्रोक होगा तो वॉवल कहाँ पे लगेगा? वॉवल देखो सेम है, डार्क है और लॉन्ग साउंड का है, पर ये लगा कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे बीच में, और
अगर यहाँ पे थ्रू द लाइन कोई है तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। और जैसे कि हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट किया था बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो ये जो वोवेल की जो हम साइन उसके साथ लगाएंगे तो उसको भी हम दो जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि ये इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है P, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टच हो गया एक्चुअली, ये ऑन दी लाइन कर लेते हैं, ये अप दी लाइन और ये थ्रू दी लाइन। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे लगाया, अप दी लाइन है तो फर्स्ट प्लेस पे लगाए, पर ये कौन सी साइड पे लगाए, आफ्टर साइड पे लगाए। ऐसे ही बिफोर साइड पे भी लग जाएगा। बिफोर साइड पे कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। और सेकंड ऑन दी लाइन, ये कहाँ पे लगेगा, इस साइड पे, यहाँ पे। और जो थ्रू दी लाइन वो है वो लगेगा यहाँ पे। अभी आप देखोगे कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, क्या, बिफोर आफ्टर। तीन स्ट्रोक को तीन जगह पे लिख सकते हैं, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन, थ्रू दी लाइन। और जो वोवेल है, वोवेल की भी प्लेस तीन होगी, स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में। और इसकी दो साइड होगी, बिफोर साइड और आफ्टर साइड। इस साइड भी लगा सकते हैं, उस साइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सब कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो कि चारों को ज्वाइन करके वोवेल को पूरा क्लियर कर देगा।